वंदे मातरम बेटा। हाँ, आज आश्चर्य हो रहा है कि सर की तो आज छुट्टी थी, आज तो क्लास लेनी नहीं थी, फिर भी सर ने क्लास क्यों ले रहे हैं? तो ये क्लास नहीं ले रहा, आज आपसे बहुत इंपॉर्टेंट शुरुआत करवाने जा रहा हूँ आप लोगों की। और किसी ने आज ये 15-20 मिनट मेरे को बहुत ढंग से देख लिया तो निश्चित है कि बोर्ड के लिए आपको जो तैयारी आपकी जो होने वाली है उसके लिए बहुत बड़ा काम आज होने वाला है। बेटा मैंने एक डिसीजन लिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि एग्जाम बिल्कुल लगभग 1 महीना आपका बता है, 1 महीने बाद आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैंने बोर्ड पैटर्न पे आज से मैंने एक चीज डिसाइड की है कि सभी बच्चों के लिए बोर्ड में जो पेपर आता है, बोर्ड का जो पैटर्न होता है, उस पैटर्न के ऊपर आप लोगों को कुछ पेपर्स आपको मैं सॉल्व करवाऊं। आ रही बात में? उन पेपर को सॉल्व करवाने के उद्देश्य से मैं आपके आज से लेकर के जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट होंगे उससे पहले तक टोटल आपको 5 मॉडल पेपर जो मैं खुद बनाऊंगा, उन 5 मॉडल पेपर आप लोगों को मैं सॉल्व करने को दूंगा। वो आपको पहले सॉल्व करने हैं, उसके बाद में उनके सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगा, ताकि इस चीज को करने का उद्देश्य है। और ये बेटा गारंटी है, जिसने इस 1 महीने में उन 5 मॉडल पेपर्स को बहुत ढंग से मेरे साथ मेरा कहना मानते हुए बिल्कुल ईमानदारी से घर पे बैठ के जैसे मैं कह रहा हूं वैसे फॉलो करते हुए अगर प्रैक्टिस कर ली उनके साथ साथ में मेरे, तो ये मान के चलिए कि उन 5 क्वेश्चन से, 5 मॉडल पेपर से आपका बोर्ड का जो पेपर आने वाला है एक भी बाहर नहीं जाएगा। और इसके माध्यम से और अपनी जो क्लासेस जो चलने वाली रिवीजन वाली वो तो बिल्कुल चलेंगी चलेंगी, पर उन क्लासेस के अलावा मैं आपको आपको अपने आप को चेक करने के लिए अपन बोर्ड के मॉडल पेपर आज से शुरू कर रहे हैं, है ना। क्योंकि पेपर से आपको, क्योंकि आप एक सिंपल सी बात मानिए कि बेटा आज मान लिया कि आज से 1 महीने बाद, तो कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है ना, कुछ बच्चे तो साल भर पढ़ते हुए आए, तो उनकी नजर में तो अगर उनको कह दिया जाए कि 10 दिन भी बाद पेपर है तो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे और वो पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। आप एक मान लीजिए कि आप बिल्कुल 1 सेकंड के लिए सोचना, मैं आपको कह दूं कि बेटा कल आपका बोर्ड का पेपर होने वाला है ना। और बोर्ड का पेपर आपको पता कितने देर का होगा? आपको 3 घंटे 15 मिनट, 3.25 घंटे का आपका बोर्ड का पेपर होने वाला है। उन 3.25 घंटे के अंदर आपके 18 क्वेश्चंस तो कैसे आएंगे? एबेसेडे वाले पीवाई जो आपके 18 क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप से एबेसेडे वाले आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। 18 प्रश्न तो क्या आएंगे? बहुविकल्प, है ना, जिसमें आपको अरे हिंदी में लिखने में दिक्कत आती है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, फिर 6 प्रश्न आएंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। 6 प्रश्न कौन से आएंगे? रिक्त स्थान वाले, रिक्त स्थान। आज क्या हिंदी के शब्दों का प्रयोग ज्यादा करूंगा, क्योंकि काफी बच्चों के बीच आई थी कि सर इंग्लिश में समझ में इतना नहीं आता है, हिंदी में बताइए, हिंदी में बताइए। तो अब बेटा क्या करना, इंग्लिश वाले हमारे हिंदी वाले बच्चों के साथ एडजस्ट करना। पहले क्या सोचता था मैं, इंग्लिश से हिंदी पे आऊं, अब हिंदी से इंग्लिश पे जाया करेंगे अपन, है ना, ताकि क्योंकि अपने लिए तो सारे समान है, सारे बच्चे अच्छे हैं, ठीक है। फिर बेटा इसके बाद आपके पास क्या आएंगे? 12 क्वेश्चन अति लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, छोटे लघुतरात्मक, है ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप से। तो कितने हो गए? 18 और 12 कितने हो गए आपके पास? 18 और 12 कितने हो गए? 30 हो गए। 30 और ये 36 क्वेश्चन तो आपके पास ये हो गए, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको, यानी ये सब एक एक नंबर के, एक एक नंबर के, ये एक एक नंबर का 18 क्वेश्चन एक एक नंबर के बहुविकल्पी आने वाले हैं, 6 रिक्त स्थान एक एक नंबर के आने वाले हैं, और 12 क्वेश्चन जो अति लघुतरात्मक वो भी एक एक नंबर के आने वाले हैं, ठीक है। फिर लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, वो 2-2 नंबर के आने वाले हैं। फिर आपके लॉन्ग आंसर टाइप आएंगे, बड़े वाले आएंगे, वो 3-3 नंबर के वाले आएंगे। और फिर 4-4 नंबर वाले आपके 3 क्वेश्चन जो होने वाले हैं, जिसके अंदर आपको चॉइस मिलेगी, अथवा के अंदर आया करेंगे। तो कहने का मतलब जो ये बोर्ड का जो पैटर्न आता है, बोर्ड का जिस टाइप का पेपर बनने वाला है, ये जो मॉडल पेपर जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ये मॉडल पेपर उसी पैटर्न के ऊपर मैं बना के आपको दूंगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, आपके दिमाग में ये चीज आएगी, सर अभी तो अपने रिवीजन किया ही नहीं, तो मतलब कि फिर पेपर आप कैसे? पेपर मैं पूरा 3.25 घंटे का बनाऊंगा। उसका उद्देश्य ये है कि बेटा एक चीज मान लीजिए कि अभी अपनी क्लासेस नहीं चल रही होती, है ना, और आप सब कहीं ना कहीं कोचिंग जा रहे थे या नहीं जा रहे थे या जो भी तैयारी,
तो अभी तक अपने पिछले 6-7 महीने में आप लोगों ने जो तैयारी कर रखी है, आप लोगों ने जो प्रिपरेशन कर रखी है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी बढ़ोतरी हो सकती है कि 1 महीने एग्जाम का बचा है, तो 1 महीने बाद अभी तक आप लोगों ने अपने आप को तसल्ली क्या दे रखी है कि नहीं, हम जो ढंग से अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कोई नहीं, 1 महीने बाद देखी जाएगी। अरे तो 1 महीने बाद भी बेटा कोई क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला नहीं, कोई बिल्ली के भाग का छींका तो टूटने वाला नहीं है, कोई मंत्र तो आप पढ़ के जाने वाले नहीं हो कि वहां पे अचानक आपको पेपर आपके सामने अगर आप सारे प्रश्न हल कर दोगे या उसमें से अधिकतम प्रश्न हल कर दोगे, बस आपको अभी अपने आप को तसल्ली दिलोगे अभी पेपर थोड़ी आया। तो मैं आप लोगों को वो एहसास कराना चाहता हूं कि पेपर कैसा आने वाला है। जो आज आपकी स्थिति है और आपने नहीं पढ़े, और आप जैसे कि कल जो मैं आज पहला मॉडल पेपर आज आपको डाउनलोड कर दूंगा, उस मॉडल पेपर को जब आप तैयारी करोगे बोर्ड पैटर्न पे रहेगा, तो जब आप उसको करोगे और जब आपको उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे या आएंगे, तो उससे आपको अपना लेवल मालूम चल जाएगा हम किस लेवल पे हैं। तो आपको एक आईना मैं दिखाना चाहता हूं कि वास्तव में 1 महीने बाद भी आप लोगों में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया। अगर अब भी आप लोग सचेत नहीं हुए तो फिर क्या करना है, तो आपको ये जो 5 मॉडल पेपर है बेटा, ये आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन पीरियड है ना, बहुत बड़ा चांस दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ताकि उस पैटर्न पे आपको तैयारी करते हुए रहना। तो आप हमें आपको जज भी करते रहोगे और उन पेपर को मैं सॉल्व भी करवाऊंगा। तो उससे क्या होगा, 1 महीने में उन 5 पेपर को मेरे साथ साथ सॉल्व कर करके आपको मैथ्स इतनी सीख लेनी है कि उन 5 पेपर में से क्वेश्चन बाहर जाना ही नहीं है। उन 5 पेपर में से मिक्स होकर के निश्चित रूप से हो सकता है कि पता नहीं लगभग 80-90% कौन से पेपर के क्वेश्चन आ जाए, और लगभग हर पेपर ऐसा होगा कि लगभग ऐसा आएगा कि 80-90% उसमें से क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन उन पेपर्स में रिपीट भी हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज है वो तो पेपर का जो पैटर्न है वो तो रहना ही रहना है। तो कुल मिलाकर के ये तो बेटा बहुत ईमानदारी से इन पेपर्स को करना है। अब इन पेपर्स को जो करने का तरीका क्या रहने वाला है, उस पेपर को करने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं क्या करने वाला है। मैं क्या करूंगा बेटा कि आपको आज के वीडियो में, इसी वीडियो के अंदर जो फर्स्ट पेपर मैंने आप लोगों के लिए, फर्स्ट मॉडल पेपर जो मैंने आपको तैयार किया है बिल्कुल बोर्ड पैटर्न का, उसका टाइम पीरियड वो आज मैं यहाँ पे लिंक में डाउनलोड कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ की फॉर्म में, पीडीएफ के रूप में मैं वीडियो में उस पेपर को डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आपको क्लिक कर करके पेपर आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, पेपर कितनी देर का रहेगा, टाइमिंग जो रहेगी पेपर की 3 घंटे 15 मिनट का जो बोर्ड का टाइम होता है, इतने घंटे का पेपर आपको करना है। ठीक है, अब आपको कब करना है, ये तो क्या रहेगा, समय रहेगा उस पेपर का, कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर का, मार्क्स कितने का, ये मार्क्स बिल्कुल बोर्ड के अंदर 80 नंबर का पेपर आएगा, तो पेपर भी कितने नंबर के आया करेंगे, 80 नंबर के ही पेपर मैं आपको दूंगा। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस कितने होंगे, बिल्कुल बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड के अनुसार, जो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उसका जो पैटर्न होगा उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और वो आपको 3.5 घंटे में देना है। तो अब कहोगे, अब जैसे मान लिया बेटा कि मैंने आपको पीडीएफ डाउनलोड करके दे दी, पेपर मैंने मेहनत करके बनाया, और इस पेपर को जैसे बहुत मेहनत से हम लोग तैयार करने वाले हैं, मेरे जो हेल्प कर रहे हैं अपने बहुत अच्छे सर हैं, एक मनीष गोदारा सर की भी मैंने हेल्प ली कि इस पेपर को पैटर्न को तैयार करने में, अच्छे क्वेश्चन डालने में। तो मैं और मनीष सर मिलकर के इस पेपर को तैयार कर रहे हैं, और ये सीरीज पूरे 5 पेपर्स की आपके पूरे 1 महीने के अंदर टाइम पे मैं डालता रहूंगा, टाइम पे आपको सॉल्व करना है। तो बेटा 3.25 घंटे का पेपर रहने वाला है, 80 नंबर का पेपर होने वाला है, बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पे होगा। अब आपको इसको देना कैसे है ना, देना कैसे, तो अब आपको क्या करना है कि जैसे आज मैं पेपर डाउनलोड कर दूंगा, तो आपको 2 दिन, आपको 48 घंटे में दूंगा, 48 घंटे में आपको पेपर हल करना है। अब 48 घंटे में कैसे, नहीं ऐसे नहीं है, 48 घंटे नहीं, 48 घंटे में मन चाहे जब नहीं, यानी 48 घंटे आप अगले जो 48 घंटे उसमें कोई से भी 48 घंटे में से कोई से भी 3.25 घंटे आप सोच लो, वो आप दिन में सोच लो, आप शाम को सोच लो, कि जैसे बोर्ड के अंदर अपन बैठते हैं बिल्कुल टेबल चेयर पे, आपको घर के अंदर बैठ करके घर में ये पेपर देना है, कितना 3 घंटे 15 मिनट लगातार बैठ के, जैसे बोर्ड एग्जाम में अपन बैठते हैं, अपने को बिल्कुल कोई उठने का सब कुछ चांस नहीं मिलता ना, तो बिल्कुल बेटा उसी पैटर्न पे आपको घर पे बैठ करके 3.25 घंटे, अब वो आप 48 घंटे में से सोच लो, अभी जैसे ही ये वीडियो खत्म हो उसके बाद अपना डिसाइड कर लो कि भाई इस पेपर को देखने के बाद इस पेपर को अपने को कब देना है, भाई रात को देना है या कल सुबह देना है
या कल दोपहर में देना है या कल शाम को देना है या परसों सुबह देना है, पर जब भी देना है तो आपको 3.25 घंटे लगातार। और जैसे बेटा ईमानदारी से, जैसे आपके 3.25 घंटे बिल्कुल घड़ी सामने रख लो, 3.25 घंटे घर वालों को कह देना कि भाई 3.25 घंटे मेरे को बाद ही मेरे को कह देना भाई टाइम ओवर। तो 3.25 घंटे बाद आपको जितने भी क्वेश्चन होते हैं, उतने ही रखना आप। जैसे चाहे आपके 20 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन तो पेपर में कितने होते हैं, 20 होते हैं, पर उस 20 में से जो पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन में कितने भाग होंगे, 18 भाग होंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें कितने होंगे, 18 भाग होंगे पहले क्वेश्चन के। क्यों 18? उसमें कौन से आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। दूसरा ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर कितने होंगे, 6 क्वेश्चन, 6 पार्ट होंगे, उसके 6 भाग होंगे, यानी 6 फिल द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान आएंगे। फिर तीसरा जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, पार्ट सी, जो जिसमें बोलते हैं जिसमें 12 क्वेश्चंस होंगे, है ना, वो भी एक नंबर के होंगे। ये तो बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पे ही आपको पेपर, तो यानी उस हिसाब से अब मान लें कि किसी के 18 में से किसी के 6 हो रहे हैं, इसमें 3 हो रहे हैं, इसमें 7 हो रहे हैं, फिर उसमें से 5 हो रहे हैं, उसमें से 2 हो रहे हैं, इस तरह जितना आपको ईमानदारी से आता होता है, हो सकता है किसी से एक भी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। उस एक जिसका कुछ भी नहीं हो रहा, जिसको पेपर आ ही नहीं रहा है, तो उसको भी घबराने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, पर देना आप लोगों को बहुत ईमानदारी से है। इससे आपको बेटा, अगर मान लिया इस समय चीटिंग कर लोगे, कैसे कि मान लिया कि जैसा पेपर जो मैंने दिया, भाई उसको कोई चेक तो करने वाला है ही नहीं। क्यों, मैं तो कोई चेक, ये तुमको ये थोड़ी पीडीएफ डाउनलोड करवा के मंगवा रहा हूँ कि आप सब मेरे को सेंड करो, कि मैं देखूंगा किसने सही किया किसने गलत। मेरी नजर में इंप्रेशन नहीं डालना है, घर वालों की नजर में इंप्रेशन नहीं डालना है, ये तो अपने आप को, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आ जानती है कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आपकी तैयारी को परखने के लिए ये इस टाइप से आपको काम करना है। जब आपको जैसे ये पहला पेपर आप खत्म करोगे 3.25 घंटे में, और फिर जो आपके जितने क्वेश्चन होते, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार आपकी तैयारी तो इतनी है, अब इसको आपको और कितनी तैयारी अच्छी करनी है कि 1 महीने में कितना बदलाव ला सकते हो आप, है ना। और जब आपको पता चल जाएगा कि अगर तैयारी है ही नहीं, अभी भी नंबर नहीं आ रहे, अभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको डर लग रहा है या अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो 1 महीने बाद भी बेटा अचानक तो कुछ होने वाला नहीं, ताकि फिर आपको एक लगन लगे कि नहीं यार, अगर वास्तव में फिर भी कुछ करना है, तो फिर रिवीजन क्लासेस में बिल्कुल साथ साथ रेगुलर आपको पढ़ाई करनी है, और ये पेपर्स को इस साथ साथ में सोल्व करना है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि बेटा इन 5 पेपर्स में से बाहर पेपर बिल्कुल जाना ही नहीं है। कोई सा भी पेपर 80-90% तो वैसे के वैसे हुबहू आना ही आना है। तो इसलिए बेटा बहुत ईमानदारी से काम करना है आपको। अब मान लिया कि अगर आप, हो सकता है कि सॉल्यूशंस कि आप मोबाइल से, हाँ ठीक है, देख करके हाँ भाई वो एक्सरसाइज निकालिए, पासबुकों से देख के आप अपने को, तो आप किसको दिखा रहे हो, आप वो चीटिंग क्या, वो बोर्ड में आपको पासबुक मिलने वाली है, बोर्ड में मोबाइल मिलने वाला है कि वहां से देख देख भाई ये आंसर तो आपको किसी को दिखाना ही नहीं है, आंसर दिखाने नहीं है, तो फिर मतलब चीटिंग की जरूरत ही नहीं है ना। चीटिंग करके अगर आप अपने मन से देख देख करके आपने उसमें से 80 में से 80 नंबर ले भी आए, उसके अंदर अपनी नजर में कि मैंने तो सारे सही कर दिए, तो बोर्ड में आ जाएंगे क्या वैसे। इसलिए बेटा क्यों, अब देखो फिर आपको क्या करना है बेटा, जो मैंने रजिस्टर आपको 200 पेज का एक बनाया है, तो उस रजिस्टर में, या आप अपना, तो उस रजिस्टर में इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जिसको जैसा आता है, जिसको आधा आता है आधा करना, जिसको नहीं आता वो खाली छोड़ देना, जैसे बिल्कुल बोर्ड के माहौल के हिसाब से आपको पेपर करना है। फिर क्या करूंगा बेटा, 2 दिन का मैंने टाइम दिया आपको कि 2 दिन, उन 48 घंटे में से कोई से भी 3.25 घंटे आपको चुनने, उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। पेपर वो बैठ के देना, एक शॉट में एक साथ बैठ के देना, ये नहीं कि 1 घंटे अभी कर लिया फिर 1 घंटे बाद में कर लिया, नहीं बेटा, आपको वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको बोर्ड के अंदर एग्जाम में नंबर लाने, बेटा 1 महीना मेरा कहना मान लो, फिर आप याद रखोगे जिंदगी भर की वास्तव में आप लोगों को कुछ चीज कही गई थी या कुछ सिखाई गई। आप छोटे बच्चे हो, आपको पता नहीं है कि मतलब कि आदमी को किस टाइप से अपने को चीज को आगे बढ़ना है अपने को, अगर ये, तो इस चीज को अपने को ध्यान में। फिर क्या करेंगे बेटा, 48 घंटे बाद मैं उस पेपर का जो मेन जो क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको यहाँ बोर्ड पे सोल्व करवाऊंगा। तो उस वीडियो में जब मैं सोल्व कराऊंगा, तब आप अपना रजिस्टर लेके साथ में बैठना, और रजिस्टर लेके बैठना, फिर आप मैच करना कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना था, तो आप अपनी गलतियां अपनी आप छांटना की ये, तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग के अंदर वो क्वेश्चंस बैठने लग जाएंगे एक तरीके से। तो आपकी गलतियां जब मैं करूंगा, आप कह दोगे कि सर वो तो फिर जैसे हम वैसे भी देख सकते थे, पासबुक से भी देख लेंगे कि भैया हमने पहले पेपर तो सर हम ईमानदारी से दे लेंगे 3.25 घंटे का, उसके बाद में हम देख लेंगे यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन, तो बेटा वो तो साल भर से देख ही रहे थे ना। एक पिक्चर जो आपके सामने होती है, तो उसमें से तो वो क्वेश्चन तो सॉल्व तो मिल जाएगा, सॉल्यूशन तो आपको कहीं मिला। मैं सॉल्यूशन नहीं देने, मेरे को ये दिखाना, ये आपको करवाना है कि बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था, यानी बोर्ड का मतलब मॉडल पे समझ लीजिए, बोर्ड के एग्जाम से लाऊं मैं तुम्हारे 5,
तो ये बोर्ड का एग्जाम मैंने दिया था आपको, इस बोर्ड के एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को अपने को इस ढंग से करना था, फिर इस क्वेश्चन को इस ढंग से करना था। आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए पेपर को करने का तरीका का, तो वो चीज, क्योंकि आपको पासबुकों से यूट्यूबों में वो देख देख करके एक्सरसाइज के 3.1 5.2 और 7.1 इस टाइप से देख देख करके हल करते जाओगे तो उससे तो कोई मतलब, उससे तो होते कभी इंप्रूवमेंट हो ही जाता ना अपन लोगों को, तो वो तो पहले पेपर में नंबर दिख जाएंगे आपको अपने आप ही। तो फिर उससे आपको, जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो उससे आपको बेटा मिलान करना है अपना कि हाँ ये गलतियां करी थी और फिर वो गलतियां, फिर उस गलतियों पे आपको अपना काम करेंगे और रिवीजन क्लासेस तो चलती रहेंगी, तो उस चैप्टर से मतलब कि ऑटोमेटिकली अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे और फिर अगले पेपर में वो गलतियां अपने को नहीं करनी, फिर अगले पेपर के अंदर और अच्छा। तो बेटा जैसे देखना कि आपको 5वां पेपर जैसे जैसे अपना आएगा बोर्ड पेपर, उस पेपर के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो इतना शानदार होगा कि फिर उसके बाद क्या होगा, सीधा बोर्ड का पेपर। तो जो 5वें पेपर में जैसा परफॉर्म कर रहे होंगे तो बस उसके बाद तो बोर्ड का पेपर, तो बोर्ड के अंदर फिर वैसा ही परफॉर्मेंस आपकी निकल के आएगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप 5 कदम अपने को स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है बेटा, और अपने को मजबूत करते हुए बढ़ना है एक तरीके से। किसी के भरोसे अपने को एग्जाम थोड़ी देना है कि यार वो मेरे को बता देगा। यहाँ एग्जाम आपका प्री बोर्ड होता है, आपका फेल होता है, यहाँ पे तो अपने दोस्त के साथ और उसके साथ अपन बैठ के हाँ ये हो जाएगा कि यार वो होशियार हो तो उसके पास बैठ जाऊंगा उसके, नहीं। पर बोर्ड के अंदर आपको ऐसा माहौल नहीं मिलना। बोर्ड में तो आपको सबसे बड़े साथी आप अपने आप के खुद रहेंगे, तो आप खुद की तैयारी हुई तो ही बेटा वहां पे लिख पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज बेटा इस पछताने के अलावा पूरे साल भर के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। आप ज्यादा से ज्यादा या तो, यानी आपको आज ये डिसाइड करना है कि या तो आप पूरा 1 महीने और मस्ती कर लो, उस मस्ती के बारे में केवल आप ही जानते हो, क्योंकि घर वालों की नज़र में तो आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उनकी नज़र में तो क्या कि आपने साल भर तैयारी की है और आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला। आपकी टीचर्स भी प्रार्थना कर रहे हैं कि बेचारे की मतलब किसी टाइप से भी ये पास हो जाए या जो भी, क्यों उनको तो असलियत मालूम है कि ये बच्चे ने साल भर क्या किया है। पर वो घर वालों को इतना बोलते हैं, घर वालों की नज़र में तो उनके बच्चे क्या होते हैं कि ज्यादातर के बच्चे में नहीं यार, वास्तव में वो तो विश्वास करते हैं अपने बच्चों पे कि ये, पर बच्चे कितना धोखा देते हैं घर वालों को, ये आप अपनी अंतरात्मा में जाके देखो आपने कितना धोखा दे रखा है। और नहीं दे रखा तो बेटा बहुत बढ़िया है, तो फिर तो बहुत अच्छी के लिए मेहनत करो। पर बेटा जिन लोगों ने अभी तक भी नहीं तैयारी की है तो अब इस साथ में ये करते हुए चले जाओ, तो आप याद रखोगे कि आने वाले टाइम में कि बहुत अच्छा आपने किया है। और एक चीज अब आपके दिमाग में आ गया सर, जैसे कि अभी तो अपन ने बहुपद वाला चैप्टर ही किया, उसी का रिवीजन किया, तो क्या बोला उसी में से मैंने क्या बोला, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि पिछले 7 जुलाई से जब से स्कूल खुले थे, जब से लेकर के ये अभी जनवरी आ गया, तो आपने कुछ तो आपकी तैयारी कितनी है। अगर बाई दी वे मैं नहीं होता, मैं इस समय नहीं होता, तो आपकी कितनी तैयारी है। आपको तो वो तैयारी चेक करनी है ना, उस तैयारी के आधार पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा ताकि आपको अपनी अपना लेवल मालूम चल जाए। क्योंकि इंसान को जब तक अपनी एक स्लैग शब्द इस्तेमाल करूँ कि जब तक इंसान को अपनी औकात नहीं मालूम होगी ना, तब तक वो अपने घमंड में ही जीता है। तो अपने को अपना लेवल तो मालूम चले कि आप किस लेवल पे हो, आई बात में। और जब जिस दिन इंसान को अपना एहसास हो जाएगा कि यार मैं तो इसी लेवल पे हूँ, और तब उसको लगने लगती है कि हाँ ये चीज करनी है, तो मेरे को वो जगाना है बेटा आप लोगों को। इसलिए ईमानदारी से इन पेपर को ना, पेपर पूरी बुक से आया करेंगे। 5 मॉडल पेपर क्या होंगे, मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है, अभी जैसे आपके प्री बोर्ड मतलब कि हो गए होंगे या होने वाले हैं तो किसी स्कूल, तो उस प्री बोर्ड्स के अंदर आपका पूरी बुक ही आएगी ना, है तो फिर कैसे कर दोगे, तो समझ लो आपके डेली प्री बोर्ड ही ले रहा हूँ मैं। अब प्री बोर्ड का मतलब क्या होता है, प्री बोर्ड का मतलब यही होता है कि बेटा बोर्ड पैटर्न पे पेपर आपका आने वाला है। तो ऐसे में 5 पेपर मैंने तैयार करूंगा, है ना। तो पहला पेपर आज आपको मिल जाएगा वीडियो के अंदर, डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, उस लिंक से बेटा आप सबको देख लेना। और जितने भी और भी बच्चे हैं बेचारे उनको किए, तो इन मॉडल पेपर्स पे ये मतलब कि ये पासबुकों से इनसे वो ये खुद की मेहनत के जो अपन लोगों ने पेपर तैयार किए हैं बेटा, तो इसको करना ताकि उसके अकॉर्डिंग, और फिर उन्हीं पेपर्स को मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व भी करवाऊंगा, है ना। ताकि आपको पेपर को कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे नंबर आते हैं, कौन सी स्टेप लिखने से कितने नंबर आएंगे, वो सारी चीजें जब यहाँ पे होंगी तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा एक तरीके। तो आई होप, मेरे को लगता है कि अब तो आपसे अपने आप से पहले, सबसे पहले तो अपने आप से वादा करो, और वास्तव में तुम लोगों को अगर पढ़ना है तो फिर ईश्वर से वादा करो कि नहीं अब अपने आप को भी धोखा नहीं देंगे और भगवान को भी धोखा नहीं देंगे, अपने पेरेंट्स को भी धोखा नहीं देंगे, और अब ईमानदारी से हम पढ़ाई करेंगे 1 महीने लग करके। और बिल्कुल सर जो बता रहे हैं उसके बाद बेटा 1 महीने केवल बस तुम मेरे को फॉलो कर लो, इस तरीके से फॉलो कर लो कि मैं बिल्कुल निश्चित रूप से आपके भले के लिए ही आया हूँ और भले ही करना चाहता हूँ, है।
और फिर बेटा मेरे को भी खुशी होगी, कहते नहीं यार मेरे बच्चों में कुछ बदलाव आना चाहिए। आपको ये बदलाव, क्योंकि मैं तो आपको मिल नहीं पाता हूँ, या मैं तो केवल इस वीडियो के माध्यम से ही मिल पा रहा हूँ आप लोगों से, परंतु बेस्ट आपकी आत्मा से ये चीज़ निकलनी चाहिए कि नहीं यार हम लोगों ने सर का कहना मान करके वास्तव में हम लोगों में बदलाव आया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि बेटा बहुत ईमानदारी से आप इस चीज़ को लगो। आई बात, अपने आप को चेक करने का तरीका बेटा यही है तेरे, और ये समय कभी लौट के नहीं आना, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको बहुत ईमानदारी से आप चीज़ पढ़ो। अच्छा, तो एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ बेटा कि जैसे कल मैंने बहुपद जो ख़त्म किया था, तो आज ऐसे बच्चों ने बहुत अच्छा सजेशन मेरे को दिया कि बोला कि सर है ना, जो आपको मैंने एक रजिस्टर बना रखा ना, उस रजिस्टर में बेटा अब मैं जैसे हर लेक्चर के बाद कुछ क्वेश्चंस आपको 3 4 5 क्वेश्चंस आपको दिया करूंगा, छोटे छोटे जो कंसेप्ट अपन डेली करा करेंगे ना, उनके बेस उनको आपको सॉल्व करके आपके रजिस्टर में रखना है एक तरीके से। आई बात नहीं, और उनके सॉल्यूशंस फिर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उससे पहले पहले उनको समझा दूंगा कि जो मैंने क्वेश्चंस दिए, तो जैसे मैंने अपने बहुपद खत्म किया, पॉलिनोमियल अपन ने खत्म किया ना कल रिवीजन, तो बिल्कुल, तो ये क्वेश्चंस जो मैंने 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये 4 क्वेश्चंस इसको पॉज करके आप अपने रजिस्टर में उतारोगे, इन 4 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इन 4 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो इसके आंसर्स या तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना आप, और आंसर्स अगर नहीं भी लिख पाते हो लिखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि मेरे को अंदाजा हो जाएगा कि हाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं एक तरीके से। तो बेटा इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है ना, और डेली मतलब कि हर चैप्टर के वीडियो के बाद तुमको मैं ये 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आपको दिया करूंगा कि ताकि आपने आज की उसमें क्या सीखा है ना, ताकि अपना जजमेंट, क्योंकि बेटा अपने पास टाइम ही नहीं है, तो बेटा ताकि अपने को अपना लेवल तो मालूम चलता रहे कि हाँ भाई आज की क्लास से हमको क्या सीखा, तो मेरे को भी अंदाजा हो जाएगा कि हाँ मेरे बच्चे किस टाइप से ये चीज़ कर रहे हैं। तो ये डेली, तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने पहले से लिख रखे हैं, इन 4 क्वेश्चंस को बेटा आप उतार लो, और इन 4 क्वेश्चन का सॉल्व कर करके बस केवल आंसर भेजने। आंसर, अब आंसर तो कह दोगे सर हम टीप के भी मतलब कहीं किसी से भी देख सकते हो, मतलब कि वीडियो में भी किसी भी यूट्यूब के चैनल से भी किसी का देख सकते हो, या आप कोई पासबुक है आपके पास पड़ी उसमें देखो, बेटा वो आपकी ईमानदारी, आपके हाथ में। अगर आपको अभी भी इसी तरह की जीवन जीना है कि बस टीप टीप पे, तो वहाँ बोर्ड के अंदर भी शायद आपको पासबुकें मिल जाएंगी, मोबाइल्स मिल जाएंगे, वहाँ से कर देना है ना बेटा। तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल ईमानदारी से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आपको चेक करने वाला कोई बैठा थोड़ी है, आपको किसी पे इंप्रेशन डालने की जरूरत नहीं। मैं तो किसी की शक्ल भी नहीं देखी कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा, मैं तो सबके लिए कॉमन पढ़ा रहा हूँ। तो बस मेरी नज़र में तो तुम सब जीरो और सभी हीरो, आई बात में सब 100% वाले हो मेरी नज़र में तो ना। तो बेटा अपने आप को किसी को कमजोर नहीं समझना, परंतु अपने आप को, अपने अंदर जो शक्ति छुपी है उस शक्ति को आपको पहचानते हुए ये देखना कि बेटा कोई व्यक्ति बच्चा कमजोर नहीं होता, कोई किसी फील्ड में अच्छा होता है, कोई किसी फील्ड में अच्छा होता है। हो सकता है कि अपने को मतलब कि जो कुछ बच्चों को जैसे कि ठीक है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, पर बेटा जब अपन 10th कर ही रहे हैं तो मजबूरी है अपनी 10th करना। अगर अपन पढ़ ही रहे हैं तो बेटा चलो 1 महीने अपन लग के देख लेते हैं, 1 महीने बड़ी ईमानदारी से अपन लोग तैयारी कर लेते हैं, होगा जो देखी जाएगी। बाकी अपनी तरफ से अपन ईमानदारी से मेहनत कर लेते हैं, बाकी ईश्वर की मर्जी है, जैसे नंबर आएंगे वैसे आएंगे, पर अपन अपनी ईमानदारी वाला काम करेंगे। तो इन चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इस जैसे ये वीडियो खत्म हो तो बेटा कुछ नहीं, ये 10-15 मिनट का काम है, 10-15 मिनट में इनके क्वेश्चन के आंसर्स मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर आपके आंसर्स आ जाने चाहिए। आई बात में, फालतू की बातें लिखने की बजाय ये है कि मतलब कि हाँ मेरे को ये आंसर्स लिख के दो कि ये है ना बेटा। मेरे को बड़ा ही नहीं चाहिए कि मतलब कि नाइस क्लास सर और ये ठीक है, तुमको वो तुम्हारी फीलिंग्स है वो एक अलग चीज होती है, पर मेरे को ये आंसर्स दोगे ना तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा कि नहीं बच्चे वास्तव में पढ़ रहे हैं, है ना बेटा। क्योंकि आप छोटे बच्चों, आप हर किसी से किसी भी व्यक्ति से जल्दी इंप्रेस भी हो जाते हो और जल्दी गुस्सा भी आते हो, मतलब कि क्यों भाव को कच्ची मिट्टी होता है तो दिमाग में क्या है, जैसे ही आपको थोड़े दिमाग में कोई चीज़ भर दी जाती है तो आप प्रभावित हो जाते हो उससे, है ना। पर बेटा प्रभावित भी कभी मेरे को जब अच्छा लगेगा जब आप मेरे को इनके आंसर्स लिखोगे, है ना। ये थम्स अप वगैरह दिखाने की वजह ये कि मेरे को इसमें आंसर दोगे तो मेरे को लगेगा कि मेरे बच्चों ने इस चीज़ को देखा है और यानी इनमें बदलाव आ रहा है, ताकि आपके आंसर से मेरे को अंदाजा हो जाएगा कि मेरे को और क्या बदलाव करना है आप लोगों के अंदर, है ना बेटा। तो इस चीज़ को आपको करना है और बहुत ईमानदारी से। और फिर जैसे इनके जो क्वेश्चंस मैं जो डेली दिया करूंगा, इन क्वेश्चंस को मैं जो अगला वीडियो अपन डालेंगे उससे पहले मैं फटाफट उसके आंसर्स मैं आपको बता दिया करूंगा, कर दिया करूंगा, ताकि आप लोगों की तो रेगुलर तरीके। तो ये जो 200 पेज का रजिस्टर बनाया है वो इसके लिए अपन ने बनाया है ना, कि डेली आपको मैं जो क्वेश्चंस दूंगा 3-4 ऐसे क्वेश्चन दूंगा, उनको फटाफट से 10-15 मिनट में, जैसे वीडियो खत्म है फटाफट से 10-15 मिनट के अंदर उनको सॉल्व करके आपने लिख दिया, फटाक से मेरे को आंसर्स बॉक्स कमेंट बॉक्स के अंदर आपने डाल दिए। अगले वीडियो जैसे अगले दिन बनेगा तो अगले दिन मैं करूँगा बेटा ये 4 क्वेश्चन दिए थे ना, इनका आंसर ये है, इनको ऐसे करते हैं, ताकि आप अपना चेक कर लो कि हाँ यार ये गलती हमने की थी, तो इस टाइप से होगा। और ये जो बोर्ड वाला जो पैटर्न है ये तो बेटा आप लोगों के लिए रामबाण है,
है ना। इस चीज़ को बिल्कुल ईमानदारी से आप लोगों को फॉलो करना है। ये केवल इसलिए ये आप लोगों के लिए सरप्राइज था मेरा कि इसलिए मैंने 9 तारीख को कोई क्लास नहीं रखी थी, पर मैंने बोला कि नहीं यार चलो बच्चों से मैं बात करता हूँ, और ये ताकि इनको बिल्कुल आज से ही आपको बोर्ड की लाइफ जीनी है, बोर्ड का एग्ज़ाम की ज़िंदगी आपसे आपको देनी है, जीनी है, और मतलब बिल्कुल भूल जाओ 1 महीने के लिए दुनियादारी वगैरह सब कुछ। अब बिल्कुल आशा नहीं, पूरा बेटा विश्वास है एक तरीके से, नहीं मेरे बच्चे अपने पेरेंट्स को, मेरे को, और सबसे बड़ी बात अपने आप को आप निराश नहीं करोगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।